गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज अपन अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी समानता रखती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी अलग हैं, उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे और बाकी पॉइंट्स को भी अपन चर्चा में शामिल करेंगे। अमेरिका के संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है वो है कि अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। पिछले 230 वर्षों में 27 संशोधन इसके अंदर हुए हैं। इसमें 40 से कम छपे हुए पृष्ठ हैं जो थोड़े समय में ही पढ़े जा सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान है वो विश्व के जितने भी संविधान बने हुए हैं उनमें सबसे छोटा संविधान है। लौकिक संप्रभुता में इसमें विश्वास किया गया है। अमेरिका के संविधान में जनता की प्रभुता को स्वीकार किया गया है। जनता की संप्रभु है। सरकारें अपनी उचित शक्तियां जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती है। तो इस आधार पे ये कहा गया है कि इसके अंदर लौकिक प्रभुसत्ता के अंदर विश्वास किया गया है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो स्वयं अमेरिका के नागरिक ही लेते हैं और उन्हीं के आधार पे उनको अप्लाई किया जाता है। दूसरी जो विशेषता की हम बात करें तो वो है गणतंत्रात्मक सरकार। इसका अभिप्राय ये होता है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है। राज्याध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी, जिसको कि राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार राज्यों के शासनाध्यक्ष गवर्नर भी निर्वाचित हैं। इस आधार पर इसको गणतंत्रात्मक संविधान कहा गया है। तीसरी जो इसकी बात है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पर कहा गया है कि संविधान है वो सबसे ऊपर है। एक जो अमेरिका के संविधान की विशेषता है वो है कठोर संविधान। संविधान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनकी 2 श्रेणियों में इनको रखा जा सकता है। एक होता है कठोर संविधान, एक होता है लचीला संविधान। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अमेरिका का संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में रखा गया है। अमेरिकी संविधान में संशोधन की विधि अत्यंत जटिल है। ये इस बात का प्रमाण है कि पिछले 230 वर्षों में मात्र संविधान में 27 संशोधन हुए। अमेरिका संविधान में संशोधन की जो विधि है वो ये है कि कांग्रेस के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत जब प्राप्त हो तभी कोई प्रस्ताव पारित होता है। इसके साथ साथ राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करते हैं, तब कोई नई बात संविधान के अंदर शामिल की जा सकती है। तो इस दृष्टि से देखें तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। इस आधार पे ये कहा गया है कि अमेरिका का संविधान है वो कठोर संविधान है। इसके अलावा हम बात करते हैं संघात्मक शासन को यहाँ पे अपनाया गया है। संघात्मक शासन का अभिप्राय ये है कि इस देश में लिखित संविधान जिसमें होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है उसको हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो अमेरिका के अंदर भी शक्तियों का विभाजन किया गया है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, संविधान है वो लिखित है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो संविधान है वो संघात्मक है। इसके अलावा अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं, इनकी सबकी अलग अलग सरकार व संविधान है। संघात्मक शासन के साथ साथ वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन को भी शामिल किया गया है। अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन प्रणाली चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी व मजबूत भी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी को भी अपनाना जरूरी था। किसी भी देश में नागरिकों के अधिकार तभी सुरक्षित रख सकते हैं जबकि वहाँ की सरकार है वो डेमोक्रेटिक हो। तो डेमोक्रेसी के साथ साथ अमेरिका ये भी चाहता था कि वहाँ की जो उनकी सरकार है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी हो, वो पावरफुल हो। इस आधार पे
इस देश में अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना की गई थी। कार्यपालिका शक्ति का वास राष्ट्रपति के अंदर रखा गया था। राष्ट्रपति पद में राजा और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों का समावेश किया गया था। इस आधार पे अगर हम देखते हैं तो विश्व के अंदर जितने भी राष्ट्रपति के पद जिन जिन राष्ट्रों के अंदर हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपतियों के अंदर शुमार है। इसके अलावा अमेरिका का जो संविधान है वो जनता का संविधान है। इस चीज़ पे हमने डिस्कस किया है कि जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है, जहाँ भी लोकतंत्र होता है, वहाँ सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो जनता के द्वारा, जनता का ही शासन होता है, वहाँ की जनता के लिए ही होता है और जनता के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम लिंकन ने भी ये डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो जनता का ही संविधान है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च स्तर पे रखा गया है। ब्रिटेन में है संसद सर्वोच्च है, इसके विपरीत अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया। जिस प्रकार ब्रिटेन में पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा पावरफुल रखा गया, जबकि अमेरिका के अंदर है जो जुडिशरी सिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकता, परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय इसको अवैध घोषित कर सकता है। ये कुल मिला के ऐसी सी बात है, जिस प्रकार भारत में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है जुडिशरी को कि अगर वो कानून संसद ऐसा बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, तो यहाँ की जुडिशरी सिस्टम को ये अधिकार है कि उसको वो निरस्त कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इसी प्रकार अमेरिका के न्यायालयों के कानून की वैधता के विषय में भी विचार और निर्णय देने का अधिकार, ये पावर भी वहाँ की जो न्यायपालिका उसको प्राप्त है। तो इस तरह अपन ने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया कि वहाँ का संविधान संक्षिप्त है, लिखित है, गणतंत्र सरकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, वहाँ का संविधान भी लचीला न होकर कठोर है, संघात्मक शासन को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन के लक्षण भी अमेरिका के संविधान में हैं, और इसके साथ साथ न्यायपालिका है उसको भी सर्वोच्च रखा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।